Assalamu alaikum students, welcome to revision lecture from chapter number 10, that is gaseous exchange, and today our topic is respiratory disorders. From respiratory disorder, in this lecture we will discuss bronchitis and pneumonia. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस के टर्म से पता लग रहा है कि हम ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई से रिलेटेड ये डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल में इन्फेक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से वहाँ पे म्यूकस प्रोड्यूस होगा और वो नैरो हो जाएंगी, नैरो डाउन हो जाएंगी, उनका एरिया जो है वो कम हो जाएगा. नाउ ब्रोंकाइटिस को कह रहे हैं इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल. इन्फ्लेमेशन क्या होती है? इन्फ्लेमेशन को हम सिंपल वर्ड्स में स्वेलिंग कह सकते हैं. इसमें क्या होता है, इसमें म्यूकस प्रेजेंट होगा, इसमें हमारी डिफेंस आर्मी होती है, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगे, जर्म्स प्रेजेंट होंगे उनके, और डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ये इन्फ्लेमेशन साइड पर ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. और ये जब कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाए या जर्म्स कहीं अटैक करते हैं तो क्या होता है, उसको डिफेंस एज ए डिफेंस मैकेनिज़्म वहाँ पे हमारी बॉडी उस पोर्शन में म्यूकस सिक्रीट करती है. अब म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक स्टिकी मटेरियल है. ये क्या करता है, ये जर्म्स को ट्रैप कर लेता है, उनको फर्दर ट्रैवल नहीं करने देता अदर पार्ट्स में, और यहाँ पे इस पोर्शन में स्वेलिंग हो जाएगी और वो ट्यूब्स वहाँ से नैरो हो जाएंगी, यानी उनका डायमीटर कम हो जाएगा, और वहाँ पे डायमीटर कम होने की वजह से एयर की पैसेज वे जो है वो कम हो जाएगा. ऑक्सीजन प्रॉपर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर रिमूवल भी नहीं हो सकेगी. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस? ये वायरसेस की वजह से भी हो सकती है, बैक्टीरिया भी हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, और कुछ केमिकल इरिटेंट्स, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो आपको स्मोक में प्रेजेंट है जो कि ब्रोंकाइटिस जो है वो कॉज कर सकते हैं. देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. इसको हम एक कंपैरिजन के थ्रू देखते हैं. इस टेबल में देखें, एक्यूट कहते हैं शॉर्ट टर्म डिजीज़ को, और क्रॉनिक कहते हैं जो कि ज़्यादा अरसे तक, सालों तक चलती हैं. क्रॉनिक जो है वो उनके सिम्टम्स जल्दी अपेयर भी नहीं होते, जबकि एक्यूट जो हैं ये सडन होती हैं. लाइक कोरोना, कोरोना इज़ ए एक्यूट डिजीज़. 7 डेज़ में या 14 डेज़ में इसके सिम्टम्स अपेयर होंगे, और अगर पर्सन जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा तो उसकी सडन डेथ हो जाती है. एक्यूट ऐसी डिजीज़ होती हैं. जबकि क्रॉनिक में आप कैंसर की एग्जांपल ले लें कि कैंसर जो है उसके सिम्टम्स अपेयर लास्ट स्टेज पे होंगे और उस वक्त जो है ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता. तो क्रॉनिक और एक्यूट ब्रोंकाइटिस में अगर हम कंपैरिजन करें, ब्रोंकाइटिस को कह रहे हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये वीक्स से लेके मंथ्स, और इवन आपकी बुक में मेंशन है कि 2 to 3 ईयर्स तक भी रह सकता है. जबकि एक्यूट जो है वो कुछ दिन से 2 वीक्स, 2 to 3 वीक्स तक एक्यूट ब्रोंकाइटिस की जो है वो इसकी ड्यूरेशन होती है. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में कफ होगी और म्यूकस प्रोड्यूस होता है, वाइट क्लियर म्यूकस, जबकि एक्यूट ब्रोंकाइटिस में कफ और येलो और ग्रीन म्यूकस प्रोड्यूस होगा. क्रॉनिक में वीजिंग साउंड आएगी आपकी, और जबकि एक्यूट में फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकती हैं. और एक्यूट ब्रोंकाइटिस में रिकवरी जो है वो फास्ट होगी और कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता लंग्स को, जबकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में फैटीग इसके सिम्टम्स में है, और प्रेशर, चेस्ट टाइटनेस है, और जो डैमेज है वो परमानेंट हो सकता है. यहाँ पे इस डायग्राम में भी देखेंगे एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप. जबकि एक ऐसा पर्सन जो ब्रोंकाइटिस से इफेक्टेड है उसके ये एरिया, ट्यूबुलर एरिया जो है वो कम हो गया. द सेकेंड वन इज़ निमोनिया. निमोनिया जो है वो भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और ये लंग्स में, ये भी लंग्स को इफेक्ट करती है, और ये डिपेंड करता है, ये वन साइड पे भी हो सकता है, एक लंग को भी इफेक्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है दोनों लंग्स इफेक्टेड हो. अगर दोनों लंग्स इफेक्टेड हो तो हम इसको, इस कंडीशन को कहते हैं हम डबल निमोनिया. ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि जो कोल्ड इन्वायरमेंट में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, हमारे थ्रोट और नेज़ल एरिया ये बहुत ड्राई होते हैं. सो यहाँ पे कोल्ड इन्वायरमेंट में इस तरह के इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. बैक्टीरिया और वायरस तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, चाहे गर्मी है या चाहे सर्दी है, लेकिन कोल्ड में आपको, कॉमन कोल्ड आपको सर्दियों में ही क्यों होती है? क्योंकि वो वायरस जो है वो हर वक्त प्रेजेंट है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है, हमारे एयरवे ड्राई होते हैं और ये वायरस इजीली हम पे अटैक कर सकता है. कोरोना की भी यही रीज़न है कि कोल्ड सीज़न में ये इसके केसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपने देखा कि गर्मियों में भी हमारे पास कोरोना के केसेस थे.
इसी तरह निमोनिया का है। निमोनिया जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इज़ बैक्टीरियम। एक बैक्टीरियम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये दिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ए बैक्टीरियम जो कि निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे देखें इस डायग्राम में ये नॉर्मल पर्सन के एल्वियोलाई हैं। अब निमोनिया किस पार्ट को इफेक्ट कर रहा है? लंग्स में स्पेसिफिक एल्वियोलाई को इफेक्ट कर रहा है। और एल्वियोलाई में ये आपको ब्राउन येलोइश कलर का जो मटीरियल नज़र आ रहा है, दिस इज़ म्यूकस। यहाँ पे क्या होगा, म्यूकस से फिल्ड हो जाएंगे और यहाँ पे बैक्टीरिया भी इसमें प्रेजेंट होंगे, इसमें डेड सेल्स प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे देखें आप, ये जो एक हेल्दी पर्सन में यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था एल्वियोलाई के सरफेस से, लेकिन जब एक पर्सन को निमोनिया हो गया तो 70% उसकी सरफेस जो है वो फिल्ड हो गई है म्यूकस से। अब 30% सरफेस रह गई है सिर्फ ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए। कॉजेटिव एजेंट जो है हम वो जर्म है जो रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया को स्प्रेड करने में। वो कह रहे हैं कि निमोनिया जो है वो वायरल भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस वो भी निमोनिया कॉज कर सकता है। आपको पता है कोरोना वायरस की भी फाइनल स्टेज पे निमोनिया हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, और बैक्टीरिया भी हमने पढ़ा है जो मेजर कॉज है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। जब होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ये एल्वियोलाई में एंटर होते हैं। एल्वियोलाई आर द सरफेस फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो सरफेस है जहाँ से ट्रांसफ़र होना है। जब वो सरफेस इफेक्ट हो जाएगी, ट्रांसफ़र नहीं होगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। They break the lung tissues and the area becomes filled with fluid and pus. Symptoms of pneumonia include cold that is followed by high fever, shivering and cough with sputum production. अब जो पस और फ्लूइड हमारे लंग्स में इकट्ठा हो रहा है, वही जब कफ होगी तो वही पस और फ्लूइड जो है वो कफ के साथ जो है वो बाहर भी आ सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसका कॉमन सिम्टम है, क्योंकि हमें जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो सांस लेने में मुश्किल होगी, और जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो रही है हमारी बॉडी में तो स्किन कलर भी चेंज होगा, पेल हो सकता है स्किन, डस्की और पर्पलिश भी हो सकता है पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड की वजह से। वैक्सीन्स अवेलेबल हैं प्रिवेंशन के लिए निमोनिया की, और एंटीबायोटिक्स जो हैं इसके ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। और जब तक एंटीबायोटिक्स डिस्कवर नहीं हुई थी तो वो कह रहे थे कि 1/3 निमोनिया पेशेंट जो है उनकी डेथ हो जाती है। आप हिस्ट्री में भी देखें तो बच्चों में आज भी चाइल्ड डेथ में, न्यू बॉर्न्स में निमोनिया से जो है वो बहुत ज़्यादा डेथ रेशो जो है वो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा थी। ये दिस इज़ दी माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये बैक्टीरिया हैं जो कि कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन ग्रुप। थैंक यू।